हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। आज श्रावण का लास्ट सोमवार है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीए फाइनल की रिवीजन सीरीज। सीए फाइनल की इनडायरेक्ट टैक्स की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, तो जिसमें हम सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज करेंगे और इवन कुछ अमेंडमेंट्स जो है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम एग्जामिशन के साथ। और एग्जामिशन में हम सबसे पहला एग्जामिशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं ट्रस्ट वाला, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के साथ। तो एग्जामिशन में एक जो पहला सबसे पहला एग्जामिशन है वो है चैरिटेबल ट्रस्ट वाला। अब इसमें जो है, ये मैं आपको बाद में मॉड्यूल में, जो हमारा बेस है वो मॉड्यूल है, ये पूरा डिटेल में ये पूरा डिस्कशन करने के बाद, ये पूरा रिवीजन करने के बाद जो है, मैं आपको ये मॉड्यूल के सारी एंट्री एक बार दिखा दूंगा कि ये देखो, ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में प्रीस्ट का, पंडित जी की सर्विस। पंडित जी क्या काम करते हैं? तो पंडित जी अगर कंडक्ट करते हैं रिलीजियस सेरेमनी, अगर वो धार्मिक काम कर रहे हैं तो बोलो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। अगर कोई पंडित जी धार्मिक काम कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं आएगा। धार्मिक काम करना मतलब क्या सर? तो धार्मिक काम करना मतलब पूजा पाठ करना, है ना। जैसे सत्यनारायण की कथा कर दी, या श्रीमद भागवतम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, या फिर मान लो किसी का बच्चे का बर्थडे है, मुंडन या कुछ भी, एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। आप इन रिटर्न पंडित जी को क्या दोगे? दक्षिणा। तो दक्षिणा की बात चल रही है, ठीक है। तो पंडित जी की ये सर्विस एग्जाम्प्ट है। क्या शादी करना धार्मिक काम है? यस, शादी करना इज ऑल्सो धार्मिक काम। तो अगर शादी के लिए भी कोई दक्षिणा मिली है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो। याद रहेगा ये पहला पॉइंट। अच्छा, मान लीजिए पंडित जी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, कुछ भी है, इंजीनियर। तो पंडित जी क्या करते हैं कि वो मंडे टू फ्राइडे जो है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है, एंड सैटरडे संडे एज अ प्रीस्ट काम करता है। तो मंडे टू फ्राइडे जो है, मंडे टू फ्राइडे एज अ सीए प्रैक्टिस करता है, एंड सैटरडे एंड संडे जो एज अ पंडित जी काम करते हैं। तो बोलो, ये जो काम है ना प्रीस्ट वाला, वो एग्जाम रहेगा, ये वाला नहीं। इस पर तो जीएसटी आएगा, ठीक है। तो पंडित जी वाले जो काम है, आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रीस्ट, अगर वो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहा है तो उस पर एग्जामिशन। दूसरा दूसरा एग्जामिशन है रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। ये एक टेम्पल है, ठीक है, मान लीजिए कृष्ण भगवान का मंदिर है, और उसके आगे जो है एक प्रेसिंग है, उसके आगे वाला जो एरिया होता है ना, एरिया, उसको कहते हैं प्रेसिंग। तो प्रेसिंग, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग, प्रेसिंग भाड़े पर दे रहा है। किसका एरिया है वो? तो सर वो है रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस का एरिया, ये भी एग्जाम्प्ट है। अगर आप किसी मंदिर का आगे का जो एरिया है वो भाड़े पर दे रहे हो किसी को, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रिलीजियस प्लेस मतलब क्या? तो मैंने बोल तो दिया मंदिर, बट एक्चुअली में देखो, इसका भी डेफिनेशन है। प्लेस पर्टेनिंग टू, प्लेस रिलेटिंग टू, बोलो, या तो रिलीजन से रिलेटेड है, जैसे कोई मंदिर है, मान लो इस्कॉन टेम्पल है, या बालाजी भगवान का मंदिर है, या फिर कोई हर मंदिर साहिब जी है, कोई मजार है, कोई चर्च है, एनीथिंग। फिर या फिर कोई मेडिटेशन वाला प्लेस है, या फिर स्पिरिचुअल वाला, मेडिटेशन वाला, जैसे पैगोडा जो है, ठीक है। तो पैगोडा जो है वहां पर आई गेस लोग मेडिटेशन करने जाते हैं, तो वो एग्जाम हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, अध्यात्म वाला कोई काम है, जैसे रविशंकर या रविशंकर महाराज या ऐसे कोई एक्टिविटीज जो है, आश्रम या ऐसे कुछ है, तो वहां पर अध्यात्म वाला काम है, वो सब, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तीन वाले, मंदिर या फिर मेडिटेशन वाला प्लेस या फिर स्पिरिचुअलिटी वाला प्लेस, ये जो प्लेस है इसके आगे वाला जो एरिया है वो भाड़े पर दिया, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस, इस पर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला कौन सा हुआ था? प्रीस्ट वाला। दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस। तीसरा, अब ये जो है ना, ये आपको आई होप ब्लू जो बाउंड्रीज है ये वाली, ये आई होप आपको समझा रहेगा, ये ट्रस्ट का प्लेस है, ठीक है। मान लीजिए कोई मंदिर है, जैसे आप देखिए दिल्ली में अक्षरधाम है, या फिर मुंबई में इस्कॉन टेम्पल है। ये जो ये वॉल्स हैं रिलीजियस प्लेस की, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है इस्कॉन जैसे, मान लीजिए। अब इस बाउंड्री के अंदर, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर, अगर इसके अंदर इन ये लोग रूम भाड़े पर दे रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए इस्कॉन टेम्पल जो है मुंबई में जुहू पर, वहां पर बाजू में आपने देखा होगा, वो धर्मशाला या जो भी आप बोलते रहोगे, वहां पर रूम्स है वो भाड़े पर देते हैं, वो इस्कॉन टेम्पल की प्रीमाइसेस के अंदर है। अगर प्रीमाइसेस के अंदर है और रूम भाड़े पर दे रहे हो, तो 1,000 रुपए से कम का अगर रेंट है पर डे तो एग्जामिशन है, और अगर 1,000 और मोर पर डे है तो जीएसटी आएगा, ठीक है। ये हो गया रूम का बात। लेकिन अगर रूम वो रिलीजियस प्लेस टेम्पल की प्रीमाइसेस के अंदर नहीं है, बाहर है, बाहर है, फिर आप चाहे होटल बोलो, मोटेल बोलो, गेस्ट बोलो, क्लब बोलो, गेस्ट हाउस बोलो, क्लब बोलो, कैंप साइट बोलो, जो नाम से बुलाना है बुलाओ, धर्मशाला बुला लो,
उस पर जीएसटी आएगा एनी अमाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, मंदिर के अंदर है और मंदिर के बाहर है। इवन इफ इट इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट भी है कोई, ठीक है, तो भी बोलो इस पर एनी अमाउंट पर जीएसटी आएगा। एग्जेम्पशन कब है? अगर वो रिलीजियस ट्रस्ट का प्रीमाइस है एंड वो भी बोलो उसकी बाउंड्रीज के अंदर है, तो आई होप आपको ये समझ में आता है, ठीक है। बाउंड्रीज के बाहर है तो फिर हमेशा टैक्सेबल होगा, इवन इफ इट इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई हॉल है, हॉल जो मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर है, ठीक है, अगर वो हॉल भाड़े पर दे रहा है तो 10,000 से कम वाला पर डे है तो एग्जेम्प्ट है। अगर मोर देन और इक्वल टू 10,000 पर डे तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर हॉल कहीं बाहर है, बाहर, तो एनी अमाउंट विल बी टैक्स। और सिमिलरली शॉप, शॉप्स अगर मंदिर के अंदर है, आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल या सिद्धिविनायक टेम्पल, अगर टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर जो है, अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर, या फिर आपने हाजी अली दरगाह देखी होंगी, उसके अंदर जो अगर कोई दुकान है उसमें अगर लेस देन 10,000 पर मंथ का जो अगर रेंट है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। मोर देन इक्वल टू 10,000 पर मंथ रहेगा तो टैक्स, ठीक है। और अगर दुकान बाहर है तो एनी अमाउंट टैक्सेबल। तो इन शॉर्ट देखो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अगर टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर जो है, अंदर रूम भाड़े पर दे रहा है, हॉल भाड़े पर दे रहा है, दुकानें भाड़े पर दे रहा है, तो इन सबके लिए कोई ना कोई अमाउंट है, कुछ ना कुछ रूल है। लेकिन अगर ये मंदिर के प्रीमाइसेस की बाउंड्री, ये वॉल जो है उसके बाहर है, तो फिर एनी अमाउंट विल बी टैक्सेबल। याद रहेगा ये, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, पहला प्रीस्ट वाला, फिर रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग, और फिर ये वाला। इसके बाद जो है और एक पॉइंट है एग्जेम्पशन में, जो क्या कहता है, अगर आप धार्मिक यात्राएं कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सी वाली, तो जैसे कैलाश मानसरोवर है या फिर हज यात्रा है, ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड है। ये जो कैलाश मानसरोवर है ये कहाँ पर आया? ये चाइना में पड़ता है। इट इज प्रिसाइजली इन तिब्बत व्हिच इज नाउ कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो ये कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड है। मान लीजिए मैं कैलाश दर्शन करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, इनको पैसे दूंगा। अच्छा, मेरा रहना आना जाना खाना पीना सब कुछ जो है ये लोग अरेंज करेंगे। ये मैं, मेरा रहना आना जाना खाना पीना सब लोग, सब कुछ ये लोग अरेंज करेंगे। वो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, हज कमेटी, मान लीजिए हज यात्रा करने जा रहा हूँ मैं, तो अब ये जो हज यात्रा है इसके लिए भी जो चार्जेस पे कर रहा हूँ वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इसमें रहना आना जाना खाना पीना सब कुछ होगा। तो 2 यात्राएं एग्जेम्प्ट है, कौन सी? कैलाश मानसरोवर और हज यात्रा। हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं फ्रेंड्स। पहला कौन सा हुआ था? पंडित जी की सर्विस, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी वाला। दूसरा कौन सा हुआ? ये रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग, ये वाला। तीसरा ये मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर, ठीक है। चौथा वाला 2 भगवान की यात्राएं एग्जेम्प्ट है, 2 यात्राएं एग्जेम्प्ट है, कैलाश मानसरोवर और हज यात्रा। और पांचवा पॉइंट है, अगर कोई ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट वो रजिस्टर्ड है, और ट्रस्ट क्या काम करता है? चैरिटेबल एक्टिविटीज का काम करता है। अगर कोई ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज का काम करता है, तो चैरिटेबल एक्टिविटीज के काम पर जीएसटी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर चैरिटेबल एक्टिविटीज मतलब क्या? तो उसको हम बोलते हैं प्रे, प्रे करना, PREY। प्रे मतलब क्या? पब्लिक हेल्थ, रिलीजियन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, योगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इसका फुल फॉर्म जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मॉड्यूल में, ये देखिए पेज नंबर 4.10 पर, ठीक है। इसकी डिटेल जो है यहाँ मिल जाएंगे आपको। पब्लिक हेल्थ, अब पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ ये इसका मतलब कोई हॉस्पिटल की बात नहीं चल रही। देखो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ मतलब आप एक ट्रस्ट है जो केयर काउंसलिंग करता है या तो पब्लिक अवेयरनेस पहुंचाता है। 3 चीजों के रिलेटेड, ये 2 चीजों के रिलेटेड, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, तो केयर काउंसलिंग किसका? तो देखिए पब्लिक हेल्थ सबसे पहला केयर कर रहा है वो, या तो काउंसलिंग कर रहा है किसका? पहला फिजिकल और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, दूसरा कोई डिजीज से सफर कर रहा है, या फिर कोई एडिक्टेड है नार्कोटिक्स, ड्रग्स या अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये 3 लोग, डिसेबल्ड पर्सन, फिर एडिक्टेड है, या फिर बोलो कोई डिजीज है उसको, तो आप उसकी केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है पब्लिक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है, किसके रिलेटेड? प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ अगेन कोई डिजीज। तो ये जो पॉइंट है इतने एग्जाम्पल है। तो अगर कोई ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट ये काम करता है, जैसे केयर काउंसलिंग कर रहा है 3 चीजों के रिलेटेड, ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस दे रहा है 2 चीजों के रिलेटेड, तो एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, अब मान लो किसी को एडिक्शन हो गया बियर पीने का, या कोई भी मान लीजिए अल्कोहल गया, तो अब जो है हम उसको कहाँ भेजेंगे? रिहेबिलिटेशन सेंटर में। और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है चार्जेस लेगा। वो लोग एक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, सुधार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये लोग जो है एडिक्टेड पर्सन जो है, एडिक्टेड, चाहे वो नार्कोटिक्स, ड्रग्स में, अल्कोहल हो, इसके रिलेटेड केयर काउंसलिंग की सर्विस है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ, केयर काउंसलिंग 3 पॉइंट के रिलेटेड, पब्लिक अवेयरनेस 2 पॉइंट के रिलेटेड। फिर है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन या फिर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन या फिर स्पिरिचुअलिटी। जैसे मान लीजिए इस्कॉन, ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और ये लोग क्या करते हैं? तो रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। मान लीजिए कोई कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
भगवत गीता सिखा रहे हैं और उसके लिए नॉमिनल सा फीस चार्ज कर रहे हैं, बोलो जीएसटी नहीं आएगा। इट इज एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। या फिर कोई कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है, तो स्पिरिचुअल अध्यात्म की बातें हैं। या फिर एजुकेशन है, चैरिटेबल एक्टिविटीज जो है, बोलो एजुकेशन वाली, एक ट्रस्ट एजुकेशन वाले काम कर रहे हैं। कौन सा एजुकेशन? तो देखो एजुकेशन रिलेटिंग टू ये चार, कौन सा? अनाथ बच्चे हैं, ट्रॉमेटाइज पर्सन है, कैदी है, प्रिजनर्स हैं, और बोलो अगर कोई गांव वाला बुढ़ा आदमी, इन चार लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये सब याद आ रहा है। और उसके बाद जो है प्रिजर्वेशन ऑफ, बोलो किसका किसका प्रिजर्वेशन? एनवायरमेंट, वाटरशेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबके प्रिजर्वेशन होता है ना, सेव टाइगर, ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये काम कर रहे हैं। और लास्ट वाला योगा, योगा एक्चुअली में यहाँ लिखा है बट मैंने उसको अलग कर दिया बिकॉज अपना वो प्रे बन रहा है। ठीक है, योगा वाले का। तो बोलो चैरिटेबल एक्टिविटीज चार ही हैं, PREY। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, रिलीजन, एजुकेशन, एनवायरमेंट और योगा। ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और ये सारे काम कर रहा था एग्जैक्ट। अगर ट्रस्ट ये वाले काम को छोड़कर कोई और काम कर रहा है, इसको छोड़कर कुछ और कर रहा है, वो रजिस्टर्ड है ट्रस्ट, तो क्या होगा? फिर वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, जिसका एनालिसिस हम करते हैं, ये देखिए मैंने नोट लिखी है यहाँ पर, और ये लास्ट पॉइंट है सिक्स वाला, उसका ट्रस्ट वाला एनालिसिस हम करते हैं। ये लास्ट वाला, ये इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम 6 पॉइंट कवर कर रहे हैं, 6। इसको पढ़ लेते हैं पहले। अगर कोई इंडिविजुअल है जो ट्रेनिंग दे रहा है या तो कोचिंग दे रहा है इन रिलेशन टू, इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, या फिर बोलो ट्रस्ट है। अच्छा गौर करना, यहाँ इंडिविजुअल लिखा है और यहाँ ट्रस्ट लिखा है, ट्रस्ट रजिस्टर। अगर वो ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहा है इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स, ठीक है, तो सबसे पहला आर्ट्स कल्चर के रिलेटेड कोई कोचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है आर्ट्स या कल्चर के रिलेटेड, और वो इंडिविजुअल है। मान लो मैं अपना क्लासेस चला रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ लोगों को? डांस सिखा रहा हूँ, म्यूजिक सिखा रहा हूँ, या फिर ये सब सिखा रहा हूँ, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर। तो बोलो आर्ट्स या कल्चर, कल्चर मतलब म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब काम सिखा रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल हूँ तो एग्जामेशन मिलेगा। कोई और है पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, तो एग्जामेशन नहीं है। और स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटी अगर वो ट्रस्ट है तो एग्जामेशन। याद रहेगा ये। तो हमारे 6 पॉइंट हुए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। ये देखिए 6th पॉइंट। नेक्स्ट हम हेल्थ केयर सर्विस हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? प्रीस्ट वाला सर्विस, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। दूसरा कौन सा था? रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस। तीसरा मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर वाला। फोर्थ वाला जो धार्मिक यात्रा एग्जेम्प्ट है। पांचवा चैरिटेबल एक्टिविटी, जो ये 4 है या 5 है, PREY 2 ही है तो 5 होती है टोटल। और फिर हमारा 6th पॉइंट है ये वाला, ये ट्रेनिंग कोचिंग ये वाला। और अब ये जो ट्रस्ट था ना, ट्रस्ट, ये ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है। ठीक है, अब चैरिटेबल एक्टिविटीज में इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखो आपको याद हो वहां प्रे लिखा था, PREY। ठीक है, तो रेसिडेंशियल योगा प्रोग्राम्स होते हैं, रेसिडेंशियल योगा प्रोग्राम, जहां पर ट्रस्ट क्या करता है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, ये लोग क्या करते हैं, योगा भी सिखाते हैं और आप वहां रह भी सकते हो। तो बोलो योगा की फीस लेंगे, योगा सीखने का फीस, एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। बोलो इस पर जीएसटी आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? योगा सीखने गए हो या रहने गए हो? तो योगा सीखने गए हो, एंड योगा पर तो टैक्स नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर है, योगा वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है, जैसे मुंबई में महावीर जैन विद्यालय, तो आप देखिए कोई ट्रस्ट है या फिर और कोई कम्युनिटीज या जो भी है उनके ट्रस्ट चलते हैं जहाँ हॉस्टल सर्विस देते हैं, तो हॉस्टल सर्विस ऊपर जीएसटी आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट जो है वो ये वाले काम नहीं कर रहा है और इसके अलावा और कोई एग्जेम्पशन भी नहीं है। ठीक है, प्रे वाला जो एक्टिविटीज है ये अदर देन प्रे है, हॉस्टल सर्विस। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट जो है, अगर मान लो कोई ट्रस्ट चलाता है, जैसे आप देखिए राजस्थान में एक प्लेस है नाथद्वारा। अब नाथद्वारा जब जाते हैं तो आजू बाजू में बहुत सारी ट्रस्ट जो है उनकी धर्मशालाएं चलती है। अब बोलो वहां पर रहना भी, और कुछ धर्मशाला में रहना और खाना पीना दोनों होगा। बोलो क्या ये प्रे वाले काम में आता है? ट्रस्ट के प्रे वाले काम में नहीं आता। ठीक है, और कहीं एग्जामेशन नहीं है। तो देखो ये ट्रस्ट के एनालिसिस है, चेक कर लो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो क्या काम करता है, स्कूल कॉलेज चलाता है या फिर हॉस्पिटल चलाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर नहीं, इसके अलग से एग्जाम्पशन देखेंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस। और 6th पॉइंट ट्रस्ट का एनालिसिस में, अगर ट्रस्ट जो है, मान लीजिए कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, ठीक है, इस्कॉन में मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दी, या फिर मान लीजिए कोई इवेंट शोज या फिर फंक्शन या सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी टिकट्स बेच के पैसे ले रहे हैं, या फिर धार्मिक यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। मान लो जैसे कोई ट्रस्ट है जो नाथ द्वारा की यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा है, या फिर पालीताना की यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो धार्मिक यात्राएं, 2 ही यात्रा एग्जेम्प्ट है, याद रखना। बाकी सारी यात्राएं, और वो भी कौन कंडक्ट कर रहा है? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और हज कमेटी। ठीक है, और कोई अगर मान लो ट्रस्ट है जो क्लासेस कंडक्ट कर रहा है,
सच एज एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये कोई भी काम ट्रस्ट की चैरिटेबल एक्टिविटीज में नहीं आता। तो हमारे ट्रस्ट में 6 पॉइंट हुए। आई होप आपको 6 पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए 6, ये तो एनालिसिस है, और ये 5 4 3 2 1 ये है। अब जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे मॉड्यूल में, तो देखो हमने ये वाला पॉइंट जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज कवर किया, प्रे वाला पीआरई में। उसके बाद हमने ये कवर किया पंडित जी की सर्विस। उसके बाद हमने ये कवर कर दिया ये मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर वाला पॉइंट। उसके बाद धार्मिक यात्राएं हो गया हमारा, और ये हो गया अगर इंडिविजुअल आर्ट्स कल्चर वाला क्लासेस चलाता है, और ट्रस्ट जॉइंट ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, जो स्पोर्ट्स वाले ट्रेनिंग कोचिंग वाला काम चलाता है, बोलो एग्जामिनेशन मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज के रिविजन में। ठीक है, मैंने फटाफट रिविजन करवा दिया इन सबका, एंड आई होप आपको ये पूरी की पूरी प्रोविजन अब अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, और जिसमें हम और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड उसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सीए फाइनल के आईडीटी के रिलेटेड है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा चैप्टर जो है आप चाहोगे कि हम आपको रिवाइज करवाएं। हम कोशिश करेंगे उसको एज सुन एज जो है उसको अपलोड, उसका वीडियो बनाकर अपलोड करने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।